आज संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को फिर से समर्थन देते हैं। खास तौर से एमएसपी की एक लीगल गारंटी होनी चाहिए और कई ऐसे मांग थे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जिसका हमने हमेशा समर्थन किया है, करते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये था कि किसानों के लिए जो आर्थिक न्याय की जरूरत है उसको देने में मोदी सरकार असफल रही है। सिर्फ निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। जो सार्वजनिक नीतियां हैं, जो पब्लिक इंटरवेंशन है, एमएसपी हो या एफसीआई से खरीद हो, प्रोक्योरमेंट हो, उसको कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है ताकि प्राइवेट कंपनियां कृषि के क्षेत्र में उनकी भूमिका बढ़े। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप का सिस्टम है, उसके लिए बहुत चिंताजनक बात है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा केरला में, पहले तमिलनाडु में 62 किलोमीटर पूरा कर चुका है। केरला में 355 किलोमीटर पूरा किया था हम लोगों ने। और आज कर्नाटक में तीसरा दिन है और आज दिन के अंत तक 66 किलोमीटर कर्नाटक में हम पूरा करेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में हम कन्याकुमारी से जा रहे हैं, वहाँ हमारा सांसद है। उसके बाद हम केरला में आ रहे हैं जहाँ हमारा संगठन मजबूत है। आप कर्नाटक में आइए जहाँ बीजेपी की सरकार है, तब असली चुनौती आपको देखने को मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3 दिन में जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस उत्साह से जनता ने हमारा स्वागत किया है, कर्नाटक में भी, बीजेपी शासित राज्य में भी, ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक पद यात्रा है। लोग इससे साथ मिलना चाहते हैं। न केवल कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, न केवल नेता मिलना चाहते हैं, पर आम जनता भी मिलना चाहती है। और कई लोग आते हैं राहुल जी से मिलने के लिए, भारत पदयात्री से मिलने के लिए। और मुझे खुशी है बताने में कि अगले 18 दिन जो हम कर्नाटक में रहेंगे, हमें इतने ही उत्साह के साथ जनता हमको अपनाएगी अलग अलग जिलों में। और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बीजेपी सरकार है तो बड़ा मुश्किल होगा, मुझे तो नहीं दिखता है। हालांकि मुश्किलात और परेशानी बीजेपी पर है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बातें आती हैं राज्य सरकार की ओर से, सांसदों की ओर से, बीजेपी सांसदों की ओर से, जिसका हम सही जवाब देते रहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मंड्या जिले में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगी पर शामिल ज़रूर होंगी। और कल 4 तारीख और 5 तारीख दोनों दिन आराम का दिन है, विश्राम का दिन है, क्योंकि दशहरा है। और हम मैसूर ज़िले में हैं जहां दशहरा सबसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दशहरा का गढ़ है माना जाता है। तो 4 तारीख और 5 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के लिए आराम का दिन होगा। 6 तारीख सुबह हम वापस शुरू करेंगे और करीब 8:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी उसमें शामिल होंगे। हो गया? Should I release? ठीक है। इसके अलावा आज
हम एक ऐप रिलीज कर रहे हैं जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत _ यात्रा अगर आप क्लिक करें, उसको दबाएं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ऐप, इस ऐप से आप यात्रा कहाँ जा रही है आप देख सकते हैं लाइव। जो अभी भारत जोड़ो यात्रा इन पर आपको देखने को मिलता है, आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं इस ऐप के द्वारा। अगर आपके इलाके के पास भारत जोड़ो यात्रा आ रहा होगा तो उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी, आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप एक डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकते हैं। आपके इलाके में आप चल सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है लोगों को पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। सवाल भी उठाए जा सकते हैं आपके द्वारा, आप सुझाव भी दे सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इसको और इसमें क्या इसको हम और इसको कैसे बेहतर बना सकें, तो ये सजेशन भी आप दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, वो उसके हम पीछे हटते नहीं हैं। और अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो प्ले स्टोर में अगर आप जाएं, भारत _ यात्रा, आपका नंबर पूछेगा, बाद में एक OTP कोड आएगा और आप इस ऐप को मुफ्त में इंस्टॉल कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर, और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सब कुछ जानकारी आपको हासिल होगी। अभी भी था हमारा वेबसाइट पर, आपको ये सब मिलता था, फोटो मिलते थे, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब जानकारी, और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। पर ये ऐप के द्वारा आप थोड़ा और भी अनुकूल होगा आपके लिए, सुविधाजनक है ऐप। तो आज ही हमने इस ऐप को रिलीज किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने फ़ोन पर ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूं कि 25वां दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक निर्णायक दिन था, एक ऐतिहासिक दिन भी था, क्योंकि कल शाम को बारिश में आपने सब देखा होगा, देश ने देखा है जिस तरीके से बारिश में राहुल गांधी जी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी जी की प्रशंसा कितनी भी हम करें, जनता की भी प्रशंसा हम कितनी भी करें, वो पर्याप्त नहीं होगा। वो एक ऐतिहासिक क्षण था, और मेरे लिए इन 25 दिनों में अगर एक निर्णायक दिन कहा जा सकता है, एक डिफाइनिंग मोमेंट कहा जा सकता है, ये कल का क्षण था जो मैसूरू में जब भारी बारिश में राहुल जी ने जनता को, बहुत बड़ी जनता क्राउड थी वहाँ, भीड़ था, और वो लोग सब सुने, भीगे और सुने और सुनते रहे, और उनकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं हमारे मीडिया साथियों को भी मैं आभार हूँ कि आप लोगों ने भी इस दृश्य को दिखाया अखबारों में, चैनलों में, और यही हम चाहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा, मैंने बार बार कहा है, एक एंड्योरेंस का टेस्ट है। अभी तो सिर्फ 25 या 26 दिन गुजरे हैं और 130 दिन बाकी हैं, और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा हमें। पर जिस तरीके से हमने कर्नाटक में शुरुआत की है, मैं समझता हूं हम सभी चुनौतियों का सामना करने में हम सफल रहेंगे। शुक्रिया। मैंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष 6 तारीख को सुबह 8:30